नमस्कार दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड के भाग 10 में मैं आज आपको बताऊंगा कि अमीर बनने के लिए पैसे का निवेश कहाँ और कैसे करें। रॉबर्ट कहते हैं कि आज की जनरेशन दो बातें मानती है कि खुद का एक घर होना चाहिए, सैलरी बढ़ गई है तो और बड़ा घर होना चाहिए, लेकिन ऐसी सोच की वजह से परिवार ज़्यादा कर्ज में फंस जाता है। लोग बुरी तरह से पैसों की तंगी का सामना करने लगते हैं। वो लोग नौकरी पेशा से अच्छे पैसे कमा लेते हैं, लेकिन इस सोच की वजह से बचत नहीं कर पाते। ऐसे लोगों में पैसे की समझ ना होना कि इसको कैसे मैनेज करें। आज के समय लोग सही जगह इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए हैं और म्यूचुअल फंड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसलिए किए क्योंकि उन्हें लगता है कि वे ज़्यादा सुरक्षित हैं। औसत म्यूचुअल फंड खरीदने वाला व्यक्ति अपने बच्चों की फीस देने और क्रेडिट कार्ड का हिसाब करने में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। उनके पास समय ही नहीं बचता कि वे इन्वेस्टमेंट करना सीख ले। वे दूसरे के सहारे पैसा सेविंग करना चाहते हैं। अगर पैसे की समझ आपको है तो आप थोड़ा थोड़ा निवेश करके अमीर बन सकते हैं, लेकिन गरीब और मध्यवर्गीय लोग ऐसे इन्वेस्टमेंट को जोखिम भरा मानते हैं। लेकिन वे नहीं जानते कि समस्या इन्वेस्टमेंट करने में नहीं है बल्कि उनके नासमझी में है। वे नहीं जानते कि पैसा कहाँ लगाना है, अपने पैसे की जिम्मेदारी दूसरों के सहारे छोड़ देते हैं। अगर आप भी दूसरे की तरह सोचते हैं और घर को संपत्ति समझते हैं, इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं और सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो आप किसी के लिए काम करते हैं। आप अपने मालिक और शेयर होल्डर को अमीर बना रहे होते हैं। वास्तव में आप उनके लिए काम कर रहे होते हैं। अगर आपके पास घर हो तो आपने उत्तरदायित्व के लिए खर्च किया है, जिसके लिए आपने लोन ले रखा है और वो लोन चुकाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि अमीर कैसे बना जाए। अमीर बनने के लिए आपकी संपत्ति, आपकी सफलता, आपके आसपास का माहौल और आपकी दौलत, इन सब के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। संपत्ति और उत्तरदायित्व के बारे में सोचना पड़ेगा। अपने दिमाग को खुला रखना पड़ेगा क्योंकि ये पूरी जिंदगी भर के लिए एक विषय है। इसे पढ़ना, सीखना और अमीरी की राह पर आगे बढ़ते रहना है। स्टॉक, बॉन्ड खरीदे, म्यूचुअल फंड खरीदे, आमदनी देने वाले रियल एस्टेट में खर्च करें, अपने आप को आगे बढ़ने में खर्च करें, यानी शिक्षा, म्यूजिक, लिखना, स्पोर्ट, ऐसी हर चीज जो कीमती है, जिससे खरीदने के बाद आपको पैसे मिलते हैं, न कि आपको उसमें पैसे लगाने पड़ते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि आप जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको उससे प्यार हो, लगाव हो। जैसे रॉबर्ट को अपनी इमारतों और ज़मीन से प्यार था, इसलिए वे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते थे। जो अमीर आदमी होता है वो भी विलासिता की चीज़ें खरीदता है, लेकिन सबसे बाद में पहले ये देखता है कि क्या करने से उसको फायदा होगा, किस चीज़ की उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वही उल्टा जो मध्यम वर्गीय परिवार है या गरीब, वो थोड़ा सा पैसा आने पर भी सबसे पहले वो अपने शौक पूरे करता है और हीरे, गहने, गाड़ियाँ, कपड़े कुछ भी खरीद लेता है। अमीर आदमियों के पास में भी ये सब होता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वे उधार के दलदल में नहीं फंसते हैं। वे लोग जिनके पास पीढ़ियों से पैसा है वो अपनी अर्निंग वाले पॉइंट को सबसे पहले बनाते हैं, उसे सुरक्षित रखते हैं। उसके बाद उनके संपत्ति वाले कॉलम से जो आमदनी होती है उससे वो अपनी भोग विलासिता की चीज़ें खरीदते हैं और एंजॉय करते हैं। अगर एक बार अपने बिजनेस को बनाने में उसमें इन्वेस्ट करने का समय निकाल लेते हैं तो फिर आप उसमें जादू की छड़ी भी घुमा सकते हैं, जो अमीरों का सबसे बड़ा राज है। और ये राज अमीरों को भीड़ से अलग रखता है। जो अपने काम से काम रखते हैं और अपने काम पर ध्यान देते हैं, ये उन्हीं को मिलता है और वे अमीर बन जाते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि पैसे कमाना भी एक खेल ही है। अगर आप इसे खेल की तरह एंजॉय करेंगे तो आप और ज़्यादा अमीर होते जाएंगे। हर हफ्ते वे निवेश करते हैं और कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं,
जब जीतते हैं तो उस निवेश को अगले हफ्ते के लिए सेव कर लेते हैं, और जब हारते हैं तो सामने वाले की आंखों में आग डालकर कहते हैं कि अगले शनिवार को फिर मिलते हैं। ये एक खेल जैसा है, अगर आप इसके पीछे नहीं भागते हैं तो धीरे धीरे ही सही लेकिन ग्रो करेंगे और जल्द ही अमीर बन जाएंगे। इंसान गलती करता है और गलतियों से सीखता है। अमीर बनना भी कुछ ऐसा ही है। रॉबर्ट कहते हैं कि इन्वेस्टर दो तरह के होते हैं। पहले वो जो नॉर्मल इन्वेस्टर होते हैं, जो एक पैकेज में निवेश करते हैं, जैसे स्टॉक ब्रोकर्स या फाइनेंशियल प्लानर से, और फिर वे कुछ छोटा छोटा खरीद लेते हैं जो म्यूचुअल फंड, स्टॉक या बॉन्ड हो सकता है। ये निवेश का अच्छा और साफ सुथरा तरीका है और आसान भी है। और वही दूसरी तरह के इन्वेस्टर जो अपने इन्वेस्टमेंट को बनाते हैं, वो किसी दूसरे से नहीं खरीदते। इस तरह के इन्वेस्टर अपने सौदों को असेंबल करते हैं। वे आर्थिक अवसरों के पुर्जों को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हैं और समय को पहचानते हैं और मौके देखते हुए, अपने कमर्शियल फायदों को देखते हुए इस्तेमाल करते हैं। और वे दूसरे किस्म का इन्वेस्टर है, सच में वही प्रोफेशनल इन्वेस्टर है। अमीर बनने के लिए यह जानना जरूरी है कि किस समय पर क्या एक्शन लिया जाए जिससे आपकी किस्मत बदल जाए और आपको नुकसान भी ना हो। अगर आप दूसरे तरह के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको इन 3 चीज़ों को अपने अंदर इम्प्रूव करना होगा। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के अलावा इन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला, किस तरह ऐसे मौके को खोजे जो दूसरों को दिखाई नहीं देता। आप अपने दिमाग और अनुभव से उन मौकों को देख सकते हैं। दूसरा, पैसा किस तरह से इकट्ठा किया जाए। औसत आदमी बैंक जाता है, पर इस दूसरे किस्म के इन्वेस्टर को यह पता होना चाहिए कि पैसा किस तरह जुटाया जाए, वो भी बिना बैंक जाए, बिना लोन लिए। रॉबर्ट ने भी ये सीखा, बिना बैंक की मदद लिए घर कैसे खरीदे जा सकते हैं। घर खरीदना बहुत महत्वपूर्ण नहीं, पर पैसा इकट्ठा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर लोग बस इस लिए सौदे नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं होता। तो अगर आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं तो आप एक सच्चे इन्वेस्टर हो सकते हैं और बहुत लाभ कमा पा सकते हैं। तीसरा पॉइंट, किस तरह से स्मार्ट लोगों को इकट्ठा किया जाए। या तो अपने से ज़्यादा समझदार लोगों के साथ काम करते हैं या तो फिर उनको अपने साथ काम पर रख लेते हैं। जब भी आपको सलाह की ज़रूरत होती है तो वही समझदार लोग सलाहकार का काम करेंगे। तो सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर आपने मन लगाकर सीखा तो आपको इसके फायदे भी बहुत मिलेंगे। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप उतना अमीर नहीं बनना चाहते, तो आपको पहले किस्म का इन्वेस्टर बना रहना चाहिए। आप जो जानते हैं वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। आप जो नहीं जानते वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जोखिम तो हमेशा रहता है, इसलिए इससे बचने के लिए इसे मैनेज करना सीखें, तभी आप तरक्की कर पाएंगे और अमीर बन पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।